नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत में क्या सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है और क्या बिहार में वाकई लल्लन सिंह जेडीयू को तोड़ने जा रहे हैं। बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों जेडीयू के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और क्या लल्लन सिंह जेडीयू को तोड़ पाने में कामयाब रहेंगे। दरअसल जी हां, अपने दर्शकों को हम बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू की कमान को लेकर अब सियासी उठापटक जारी है और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या लल्लन सिंह अब नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं या लल्लन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल एक रिपोर्ट में जरा अपने दर्शकों को पढ़कर बताऊंगा और साथ ही मैं तेजस्वी यादव का एक बयान भी अपने दर्शकों को जरूर सुनवाऊंगा कि तेजस्वी क्या कह रहे हैं बीजेपी की घबराहट को लेकर। और साथ ही मैं यह भी बता दूं कि क्या या तो लल्लन सिंह जेडीयू को दो भाग कर देंगे या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दरअसल तेजस्वी यादव जो कि बिहार में विपक्षी पार्टी के एक बड़े चेहरे, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और उन्हें पार्टी की कमान अपने बेटे निशांत कुमार के हाथ में सौंप देना चाहिए। और काफी समय से देखा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि वे पार्टी की कमान अपने बेटे निशांत कुमार के हाथ में सौंप दें। लेकिन यहां पर देखिए मामला क्या हो रहा है। लल्लन सिंह नहीं चाह रहे हैं कि जो कमान है वे निशांत कुमार के पास में आए और लल्लन सिंह अब बगावत पर उतर आए हैं, क्योंकि ऐसी ही बगावत हमने महाराष्ट्र के अंदर देखी थी कि एकनाथ शिंदे जो हैं वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे और उन्होंने शिवसेना तोड़ दिया। तो क्या लल्लन सिंह भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और क्या जेडीयू को तोड़ने की एक बड़ी साजिश कर रहे हैं क्या लल्लन सिंह। लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरा सुनवा दूं तेजस्वी यादव किस तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं। एक रिपोर्ट देख। नीतीश जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रह गए, अब योग्य नहीं रह गए, थके हुए हैं, ना कोई विजन है उनको, उनके पास ना कोई रोड मैप है, वही घसीटा फसीटा योजनाएं चला रहे हैं। वैसे थके हुए मुख्यमंत्री को हम लोगों ने जो असंभव कहते थे नौकरी रोजगार के बारे में, उनसे हम लोगों ने संभव कहलवाया, गांधी मैदान से अनाउंस करवाया। जो कहते थे असंभव है वो कहने लगे संभव है केवल हमारे रहते 17 महीने में। तो अगर पूरा 5 साल का मौका बिहार की जनता देगी तो बिहार जो है तरक्की जो है बड़ी तेजी से करेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और अब जरा सुनिएगा कि क्या बीजेपी भी यही साजिश कर रही है कि निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री ना करने दिया जाए, उन्हें रोका जाए। और ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी क्या चाह रही है? बीजेपी चाह रही है कठपुतली। बीजेपी चाह रही है कि मैं अपने इशारों पर नचाऊं, जो जिसको जैसे नचाऊं वैसे नाचे। डमी सीएम की तो सोच ही रहे। इसके साथ ही साथ वे ये जान रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी अगर लल्लन सिंह के हाथ आ गई तो हम जैसे लल्लन को कहेंगे वैसे लल्लन काम करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान उसका उदाहरण है, जतन राम मांझी उसका उदाहरण है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जहां जेडीयू की कमान को लेकर नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच में सियासी घमासान छिड़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार को कम मत समझिए, क्योंकि निशांत कुमार ने भी यह कह दिया कि पार्टी नहीं टूटने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो लल्लन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। केसी त्यागी याद होगा आप लोगों को। केसी त्यागी जेडीयू के एक बड़े जाने माने चेहरे थे, वे उन्हें पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि केसी त्यागी लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे, वे अपनी ही पार्टी के खिलाफ जहर उगल रहे थे, पार्टी के लीक से हटकर बयान दे रहे थे, जिस वजह से केसी त्यागी से पद छीन लिया गया। अब अगला नंबर क्या लल्लन सिंह का है, क्योंकि जरा मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि लल्लन सिंह की नजर न सिर्फ जेडीयू पर बल्कि विधायकों पर भी, वे सीएम कुर्सी पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या लल्लन सिंह के इरादे कामयाब हो पाएंगे? क्या लल्लन सिंह जो बगावत कर रहे हैं
इस बगावत का नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। और सुनिएगा जरा, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार के विधायक टूट गए तो नीतीश कुमार का रोल रह नहीं जाएगा, फिर जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी जेडीयू को बनाने में अपना पूरा उम्र निकाल दिया नीतीश कुमार ने। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जेडीयू को नुकसान लल्लन सिंह पहुंचा, उससे पहले लल्लन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और क्या निशांत कुमार के हाथ में अगर पार्टी की कमान आती है, उससे पहले या उसके बाद में क्या अगला नंबर लल्लन सिंह का है कि सबसे पहले लल्लन सिंह को पार्टी से बाहर निकालिए, क्योंकि लल्लन सिंह वे मछली हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं, यानी विधायकों को भड़का रहे हैं। और यही तो वजह है कि जेडीयू के कई विधायक इस बात के लिए सहमत नहीं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पार्टी की कमान दी जाए, इसीलिए इतनी देरी भी हो रही है। और बीजेपी भी यही चाहती है कि जेडीयू के अंदर बवाल हो, तकरार हो। और ऐसे में मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जेडीयू के अंदर जिस तरीके के हालात हैं पार्टी की कमान को लेकर, नीतीश जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जो डर नजर आ रहा है, या ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी चुप है। लेकिन सवाल तो ये भी फिर खड़ा हो जाता है, चुप रहने से क्या होता है? नीतीश का होने वाला क्या है? नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या नीतीश कहां जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा कि वे चाहते हैं कि बीजेपी ये बात साफ कर दे कि इस बार का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा और उनके जो पिता नीतीश में सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जेडीयू के एनडीए से गठबंधन तोड़ देगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान सीएम कुर्सी है। और निशांत कुमार ने यह कहा है कि उनके पिता ने बिहार में जब से सत्ता संभाली वे काम कर रहे हैं, चाहे वे आरजेडी के साथ हो चाहे वे एनडीए के साथ अब हों। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार पर भी सस्पेंस बना हुआ है, हो सकता है नीतीश आने वाले वक्त में पलटते नजर आए, आरजेडी की तरफ जाते नजर आए। हो सकता है कि जिस तरीके से सीएम कुर्सी को लेकर इतना बवाल है, नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ दें। देखिए जिस तरीके से जहां जेडीयू को तोड़ने की बड़ी साजिश बीजेपी कर रही है, और देखिए इस वक्त बीजेपी के चक्रव्यूह में नीतीश फंसे, इसमें इसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी ने कुछ इस तरीके का जाल बिछाया कि नीतीश चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश क्या एक बड़ा कदम उठाएंगे, एक बहुत बड़ा रिस्क अगर लेंगे नीतीश, तो क्या बिहार में बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा और क्या एनडीए जनाधार टूटता नजर आएगा। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। वे ये कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों में फुटमस ना हो, विधायक ये पूरी जो उनकी सहमति है बन जाए कि निशांत को ही पार्टी की जिम्मेदारी दी जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लल्लन सिंह जो चतुराई कर रहे हैं, इस चतुराई के बारे में नीतीश को पता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश सोचते रह जाएं और लल्लन सिंह खेल कर जाए, क्योंकि लल्लन सिंह को बीजेपी का बड़ा हाथ है। वे ये चाह रहे हैं कि जेडीयू को दो भाग कर दिया जाए। अब पार्टी की कमान किसके पास आएगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर जेडीयू के दो भाग हो जाते हैं, विधायक टूट जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगेगा और क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही जेडीयू खत्म हो जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।